दोस्तों पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ आ रही है कि भारत जो है अपने एक डेडिकेटेड रॉकेट फ़ोर्स के ऊपर काम कर रहा है। आइए आज इस टॉपिक के अंदर ये डिस्कशन करते हैं कि रॉकेट फ़ोर्स का बेसिकली क्या यूज़ है, इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और दूसरी तरफ जो है हम इसको कंपेयर करेंगे कि फाइटर जेट्स के जब हमारे पास हैं तो फिर हमें रॉकेट फ़ोर्स की क्यों ज़रूरत है और दोनों के बीच में थोड़ा-सा कंपैरिज़न करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों का क्या-क्या रोल है डिफेंस के सेक्टर में और इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। दोस्तों रॉकेट फोर्स के अंदर जो है मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम यूज किया जाता है और उसके अलावा जो मिसाइलें होती है चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो चाहे वो क्रूज मिसाइल हो उसको भी इसके अंदर जो है इंक्लूड किया गया है। आइए देखते हैं कि भारत के पर्सपेक्टिव में किस रॉकेट सिस्टम को और किस मिसाइलों को जो है वो इंक्लूड किया गया है। दोस्तों भारत ने इसके अंदर जो भारत का जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड पिनाका रॉकेट सिस्टम है उसको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो जो सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो होगी आपकी पिनाका रॉकेट सिस्टम की। पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है वो एक गाइडेड सिस्टम है और उसके साथ-साथ अनगाइडेड सिस्टम भी है और इसको जो है भारत के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर जो है बहुत ही सस्ते के अंदर जो है बहुत सारी रॉकेट का जो है हर साल जो है प्रोडक्शन किया जा रहा है। और जो दूसरी तरफ जो मिसाइलें हैं उनको भी जो है इस सिस्टम के अंदर इस पर्टिकुलर फ़ोर्स के अंदर बेसिकली इंक्लूड किया गया है। आइए देखते हैं भारत की वो कौन-सी मिसाइलें हैं। इसके अंदर दोस्तों बेसिकली 2 पर्टिकुलर मिसाइलों को जो है वो एक गेम चेंजर माना जा रहा है। एक है आपकी ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल जिसको कि हम सभी जानते हैं कि भारत जो है रशिया के साथ में एक जॉइंट वेंचर के थ्रू जो है ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है और ये बहुत ही और ये सुपरसोनिक मिसाइल है और इस मिसाइल को जो है किसी भी जो करंट जो आपके एयर डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। और इसको जो है बड़ी मात्रा में जो है 2007 या 8 से जो है बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है आपकी प्रलय और प्रहार मिसाइलें हैं और अग्नि जो और अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 इन सबको भी जो है इसके अंदर जो है इंक्लूड किया जा रहा है। और भारत के पास में एक पृथ्वी 2 मिसाइल भी है जो कि आपका इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल जो सिस्टम था इंडिया ने जो 5 मिसाइलें जो है सबसे पहले जो डेवलप की थी, वो भी इसका एक पार्ट होगी। तो जो भारत जो है वो न केवल बैलिस्टिक मिसाइल्स का बेसिकली हम ये कहें कि न केवल न्यूक्लियर यूज़ के लिए बल्कि ट्रेडिशनल जो है उसके लिए भी जो है इन मिसाइलों का यूज़ कर रहा है। दोस्तों देखिए पहले अभी अब से 2 साल पहले तक लोग ये सोचते थे कि जो कंट्री न्यूक्लियर पावर है उसका जो है किसी दूसरी कंट्री से वॉर नहीं होगा। अ, और रशिया और यूक्रेन के वॉर ने बेसिकली प्रूव कर दिया है कि अभी भी जो आपके कन्वेंशनल वॉर हैं वो होंगे और काफ़ी लंबे जो है वो खींच सकते हैं। क्योंकि आपका जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है वो 21 महीने से ज़्यादा हो गए हैं अब और वो वॉर जो है अभी तक चलता जा रहा है। और अभी भी ये नहीं पता कि ये वॉर जो है और कितने महीनों सालों तक चलने वाला है। तो भारत भी जो है इस पर्टिकुलर वॉर से बेसिकली लेसन लेके अपनी जो कन्वेंशनल जो वॉर है उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है और इसीलिए उसने रॉकेट फोर्स के अंदर जो है चाइना और पाकिस्तान के अंदर जो है दूर तक वार करने के लिए उनके जो सबसे दूर-दूर के एरिया हैं खास करके चाइना के लिए उसके लिए अपनी अग्नि मिसाइलों का भी कन्वेंशनल वॉर के लिए यूज करेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि जब हम हमारे लिए रॉकेट फोर्स बना रहे हैं, जब हम अपने बेड़े के अंदर काफ़ी सारी ब्रह्मोस और प्रलय जैसी मिसाइलों को जब इंक्लूड कर रहे हैं, तो हमें क्या फाइटर जेट्स की क्या ज़रूरत है? क्या हमें 5th जनरेशन या 6th जनरेशन या 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स की ज़रूरत है क्या? तो इसके लिए हम सिंपल आंसर ये है दोस्तों कि देखिए एक वॉर जो होता है उसमें केवल एक पर्टिकुलर वेपन की ही नीड नहीं होती बल्कि उसमें अलग-अलग वेपन की ज़रूरत होती है। हर वेपन का जो है अपना एक पर्टिकुलर रोल होता है। तो उसी तरीके से जो है एक अपनी रॉकेट फ़ोर्स का एक रोल होता है और उसी तरीके से अपनी फाइटर जेट का भी एक जो है डिफरेंट रोल होता है। आइए उसको थोड़ा-सा जल्दी से समझ लेते हैं। दोस्तों चाहे वो अफ़गानिस्तान का वॉर हो, चाहे वो सीरिया के अंदर वॉर हो या फिर जो अभी करंट कॉन्फ्लिक्ट है आपका यूक्रेन और रशिया का, उसके अंदर आपको एक स्ट्रैटेजी ज़रूर देखने को मिलेगी। वो है अमेरिका और रशिया के द्वारा अपनी स्टार्टिंग के अंदर जब वॉर जैसे ही स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले जो अटैक किया जाता है, वो अपनी बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलों के द्वारा जो है वो किया जाता है। और इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब आप अटैक करते हैं, तो आपके जो अपने जो सोल्जर्स होते हैं
वो डायरेक्टली दुश्मन के जो सैनिक होते हैं उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते, तो आपके जो सोल्जर्स होते हैं वो उसके अंदर उनके मरने की चांसेस जो होती है वो कम हो जाती है। दूसरा दोस्तों क्या होता है कि अगर आप फाइटर जेट्स को इनिशियल स्टेज पे यूज़ करते हैं, तो आजकल हर देश के पास में एक बहुत ही अच्छी एयर डिफेंस सिस्टम होती है। और क्योंकि जो है एक अच्छी डिफेंस सिस्टम होने की वजह से फाइटर जेट्स को ईज़िली टारगेट किया जा सकता है, और जो है एक इसलिए उसके फाइटर जेट्स को नुकसान के साथ-साथ जो पायलट्स होते हैं, उनकी भी जान को बहुत बड़ा खतरा होता है। इसलिए आजकल जो देश होते हैं वो दूसरी कंट्री के ऊपर अपने पहले मिसाइलों के थ्रू अटैक करते हैं, सो दैट कि उनकी जो एयर डिफेंस होती है या उनके जो स्पेसिफिक जो बड़े मिलिट्री टारगेट्स होते हैं उनको पहले ख़त्म कर दिया जाता है, और एक तरीके से एक सेफ सा एक एरिया बनाकर फिर जो है फाइटर जेट्स के थ्रू जो है उस पर अटैक किया जाता है। और अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारे पास अगर हम मिसाइलों का जब यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हमें फाइटर जेट्स की क्या ज़रूरत है? देखिए, मिसाइलें जो होती हैं वो जनरली एक एक्सपेंसिव सिस्टम होता है, और ऐसे बहुत सारे टारगेट होते हैं जिनको आप जो है इनिशियली ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो आपको जो है फाइटर जेट्स के थ्रू जो है आपको एक स्पेसिफिक आइडिया होता है, फिर आप फाइटर जेट्स के थ्रू जाते हैं, और जब आपको वो टारगेट आइडेंटिफ़ाई हो जाता है, तो आप जो है उसको बड़ा ईज़िली जो है टारगेट करके अपने जो है फाइटर जेट से उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आज भी क्या है कि फाइटर जेट जो है वो आज भी जो है मिसाइलों के मुकाबले में आपके सस्ते पड़ते हैं, और आप हर जो मिशन है वो आप मिसाइलों के थ्रू नहीं कंप्लीट कर सकते, इसलिए आपको जो है फाइटर जेट की भी उतनी ही आवश्यकता है। भारत जो है उसके पास पे अपनी इंडिजिनियस टेक्निकली एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ब्रह्मोस, प्रलय, प्रहार, और उसके अलावा शौर्य मिसाइल और पृथ्वी और अग्नि सीरीज की जो है बेहतरीन मिसाइलें हैं, जो दुनिया में किसी भी दूसरे डेवलप्ड कंट्री से कम नहीं है। और ख़ास करके भारत का जो इमीडिएट जो थ्रेट है पाकिस्तान और चाइना, उसके लिए हमारी अग्नि सीरीज और जो ये जो मिसाइलें हैं वो काफ़ी है। और भारत जो है वो अपने खुद के इंडिजिनियस फाइटर जेट पे भी काम कर रहा है। LCA-MK-1A जो है उसका जो प्रोडक्शन है, उसके जो पहले जो एयरक्राफ्ट हैं वो आपके 2024 से जो है स्टार्ट हो जाएँगे। और इसके अलावा भारत जो है वो अपने LCA-MK2 और एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट AMCA के ऊपर भी काम कर रहा है। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले सालों के अंदर भारत जो है वो फाइटर जेट के अंदर भी जो है वो एक तरीके से वर्ल्ड पावर बनेगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी ओपिनियन जो है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको क्वेश्चन है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपका उस पर रिस्पॉन्ड कर पाए। और हमारे वीडियो जो है आप उसको सब्सक्राइब करना जो है वो मत